गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी सूरत यानी आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव में, इस पिंड में बन करके जीवात्मा कहलाती है, उसको ही प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, क्या कभी आपने सोचा है कि आप दुखी क्यों हो, आप कष्ट में क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, तनाव में क्यों हो, उलझन में क्यों? इसलिए कि आप स्वयं को भूल गए, उस मालिक को भूल गए, उस प्रभु को भूल गए और नीचे आप कर्म के विधान में बांध दिए गए और कर्मों के विधान में बंद करके आपने कर्मों का कूड़ा और कचरा इकट्ठा कर लिया। कर्मों का कूड़ा और कचरा जमा हो गया। जब आप नीचे उतारे गए थे तो अंतर का आकाश बड़ा उज्जवल था, प्रकाशवान था, लेकिन आपकी नादानी से अंदर ये कालिख पैदा हो गई, अंधेरापन आ गया। लेकिन आध्यात्म से जुड़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कुछ हल्की सफेदी भी दिखाई देती है। तो ये संकेत है कि दया हो रही है आपके ऊपर। ये संकेत है, ये इशारा है कि आपके ऊपर कृपा हो रही है। तो ये बात क्या है? मूल बात ये है कि पहले कुछ भी नहीं था, न जमीन आसमान, न पूरब न पश्चिम, न हवा न पानी, न बुढ़ापा जवानी, न हवाएं खलाएं, न मुसीबत और बलाएं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अनामी था, यानी गुरु महाराज। उन्हीं की मौत से सारा पसारा, उनकी मौत से सारा विस्तार हुआ। उनकी मौत से अगम अलग और सत्य वजूद में आए। तो अगम अलग और सत्य में उनसे पूछा कि यहाँ पर कौन बैठे, तो बोले यहाँ पर मैं ही हूं, ये मेरा ही रूप है। तो जब विस्तार हुआ, उससे पहले अनामी में शब्द भी नहीं था। शब्द उसके भीतर था, अनामी के भीतर था। वहां कोई रचना नहीं, न शब्द। लेकिन अवगम और ललख में शब्द तो है पर रचना नहीं है। और जब विस्तार हो गया सचखंड तक, सचखंड में शब्द भी है और रचना भी है। और रचना ऐसी अद्वितीय, अप्रतिम, उसकी कोई व्याख्या नहीं। आज तक सत्यलोक का वर्णन किसी महापुरुष ने नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इनको बता दो। तो पहली बार सत्यलोक का वर्णन आपको जानने को मिला कि सत्यलोक है कैसा। तो सत्यलोक कैसा है, देखो वहां पर शब्द है। तो शब्द की दो धार बड़ी नशीली, एक बहुत उठती हुई हुक की तरह, जैसे कि कोई बांसुरी बज रही, और एक गूंजती हुई, उठती हुई किसी गुंबद की तरह, जैसे कि बीन बज रहे। ये जो उठती हुई, ये मीनारों की तरह से, और ऊंची ऊंची मीनार, कितनी बड़ी विचार। ये सब मंगल बुद्ध जो दिखाई पड़ते ऊपर, सूरज चांद, इससे बहुत ऊपर, इतनी लंबी लंबी मीनार, इससे अरबों खरबों, इतनी ऊंची मीनार, चारों तरफ मीनार उठ रही, शब्दों की धार, आहा। और ऊपर ऐसे गुंबद, अनंतों गुंबद, चारों तरफ गुंबद ही गुंबद। कैसे गुंबद? जैसे गुरुद्वारे के गुंबद होते हैं, मस्जिद के गुंबद होते हैं, और संत मत के मंदिरों के गुंबद होते हैं। ये तीनों मतों में ऊपर का अभ्यास और वर्णन है। बहुत से मतों में भी रहा होगा, लेकिन वो खो गया। लेकिन इन मतों में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में नहीं था। गोस्वामी जी ने और बहुत से महापुरुषों ने, उन्होंने भी व्याख्या की
लेकिन उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाए। तो बहुत सारे हिंदू संत भी पहुंचे, सिख संत भी पहुंचे, मुसलमान और ईसाई और पारसी और जाने कौन कौन। तो ये आध्यात्मिक बोध किसी जाति या धर्म से नहीं, ये जाति धर्म तो झूठे हैं, ये तो आपने बना दिए। जैसे कि बना दिया कि तुम दक्षिण वाले, ये पश्चिम वाले, ये पूर्विया हैं, फिर कहते ये गुजराती हैं, ये पंजाबी हैं, बाद में कहते हम पंजाबी, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ये पंजाबी मुंडा है, कहते हम तो गुजराती हैं, हम तो वो कहते हम तो ये, हम तो वो है। फिर इसमें भी बढ़ जाए, शहर में भी बढ़ जाए, कभी वो बोले कि हम इधर वाले हैं, कोई बोले हम तो गुड़गांव वाले हैं, कोई बोले कि हम तो दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली में कहते ही हैं कि हम साउथ दिल्ली में रहते हैं। ये भी बढ़ गया। देखो मुंबई में कहते हैं कि जी हम साउथ बॉम्बे में रहते हैं, ये भी बढ़ गया। तो दूसरा कहता है कि नहीं हम तो उधर रहते हैं, पाली हिल में रहते हैं, बैंड्रा में रहते हैं, ये भी बढ़ गए। कितने चिंदी चिंदी टुकड़ों टुकड़ों में हमने खुद को बांट लिया। तो जब आपको नीचे उतारा गया तो आप बहुत शक्तिशाली थे। तो ये शक्ति आपके मालिक की। तो मालिक कैसा? बड़ा अद्भुत विलक्षण रूप उसका, अप्रतिम। ये गुंबद किसने? अनंतो गुंबद, और गुंबद में गुंबद, ये गुंबद कुछ नहीं। आप पुरानी कलाकृति देखो, यूरोपियन कलाकृति देखो, तो बहुत से शहर, वेनिस वगैरह, तो उसके भी गुंबद यही जो आपके मंदिरों के, गुरुद्वारे के गुंबद है। गुरु महाराज का जो मंदिर है उनके द्वारा बनाया हुआ दादा गुरु का, वो देखो उसके गुंबद वही जो इटली के वेनिस में है। ये महापुरुषों ने ये आपके ऊपर दान किया। अब तो आप भूल गए, आप भूल गए, अब आपको समझ में आ रहा है। तो बात ऐसी है कि उसका स्वरूप कैसा, साफ साफ तो बताया। क्या बताया? एक कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, साफ से बता दिया। कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजारे। ऐसी लहर, और हर लहर पर, यानी हर एक रोम पर, एक रोम कितना बड़ा? ये जमीन आसमान से बहुत बड़ा रोम, एक एक रोम, एक एक रोए। तो कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। तो उस मालिक ने 16 निर्गुण प्रकट किए और शब्दों की ये धार। तो उसके बाद ये फिर से विस्तार हुआ, फिर सचखंड से विस्तार हुआ, अनामी से नहीं, सच सत्य पिता की मौत से विस्तार हुआ, लेकिन वो भी अनामी। तो फिर भौर गोपाल से लेकर के सुन्न तक, यानी पिया पद, इसी को सिया, यहाँ पर ये सीता का स्थान भी यही है, ये कभी इसकी व्याख्या कर दूंगा। तो पिया पद तक, और फिर पिया पद यानी सुन्न से मौज एक लहर उठी। तो यहां पर मौज किसकी हुई? यहां पर सचखंड के मालिक की मौज हुई, उस सत्य की यानी हक की, उस गुरु की मौज हुई। तो यही गुरु होते हैं, एक ही गुरु, वो अनामी और गुरु महाराज। गुरु यानी गुरु महाराज। लेकिन इनके हजारों लाखों देह ये कर सकते हैं, एक ही कालखंड में कई देह रख लेते हैं। तो आपकी समझ से ये परे की बात है। तो गुरु यानी गुरु महाराज। आज भी कहते हैं कि हम धरती पर चलायमान हैं, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हिंदी में, मराठी में, बहुत सी भाषाओं में इसको क्या कहते हैं? गुरुत्व शक्ति, यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व शक्ति यानी आपके गुरु की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण यानी इस गुरु का आकर्षण। तो आप तो समझ ही नहीं पाए, और आपने किसी बाबा को, फकीर को वैसा हुलिया बनाए हुए लोगों को आपने गुरु समझ लिया। अरे गुरु ऊपर का कोई भेद खोल के दिखा दे। 16 पुत्र नीचे उतारे गए, तो बाद में ये 16 को अलग अलग लोग दे दिए। तो आपको तो 4 ही बताए गए, 12 बता दे। मैं तो खोलता चला जा रहा हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे भेद खोल दिए
गुरु महाराज ने कहा कि ये बता दो, नहीं तो ये तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। देखो मुझे तो कोई रुचि नहीं है, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, जो प्रेम से बुलाता है वहीं चला जाता हूँ। आपने भी देखा कि मेरा कोई न बैनर, न पोस्टर, न प्रचार, न प्रसार, बस आपके प्रेम से बना हूं। जो आता है प्रेम से स्वीकार, उसको अंगीकार कर लेता हूं, आपके भाव को पकड़ लेता हूं, फिर छोड़ता नहीं हूं। अगर सच्चा प्रेम है, अभी ये बैठी हैं, इन्होंने बहुत ढूंढा, इनसे मांगा, उनसे मांगा, नंबर कहीं नहीं मिला, लेकिन पता चला कि मैं सीकर में आ रहा हूं, ये सीकर पहुंच गई। इतनी तड़प, इतना गहरा प्रेम। तो सीकर में कल एक क्षण के लिए मुलाकात हुई और इतना गहरा कि मैं इनके साथ ही रहता हूं, इनके साथ ही रहता हूं। इनका प्रेम था तो इनके घर में रात को 3:30 बजे पहुंचा। रात को पानीपत पे सत्संग किया 1:30 बजे रात में, और इनके घर 3:30 बजे पहुंचे। तो 3:30 बजे से लेकर के कुछ सुबह तक विश्राम किया और फिर 9:30 बजे से लेकर के इनके घर सत्संग किया। प्रेम हो, तड़प, और क्या चाहिए? कोई दिखावा थोड़ी चाहिए। धन दौलत क्या दोगे आप? आपके पास अपना क्या है? जब आपके पास अपना ही नहीं है तो आप मुझे क्या दोगे? तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो मैं कुछ नहीं हूँ, गुरु केवल गुरु महाराज, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मैं तो जर्रा हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। ऐसे कैसे परिचय पालोगे? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं हूँ उसका मतलब फिर क्या हूँ? तो ये तो आप खुद को जानोगे तो जान जाओगे। ये इतना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, इतना जरूरी ये है कि समय बीता जा रहा, सांसों की बूंदी क्षण 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 खत्म हुई जा रही, मुट्ठी की रेत की तरह। अब न चूके तो बहुत देर हो जाएगी। उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। अरिकबाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे, और कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। तो बात ऐसी है, ये सांसों की पूंजी आपकी बीती जा रही, ये सांसों की पूंजी से आप यहाँ पे ये देह मिली, ये खत्म हो रही पल पल। आज मैं हूँ, मेरे पास भी समय थोड़ा सा, मैं तो ऐलान कर रहा हूँ तो आप रोने लगते हो। सच्ची बात ये है कि मेरे पास समय थोड़ा है, तो अपना काम कर लो। संदेह वंदे करके क्या करोगे? कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, जो आप देते हो उसका दोगुना चौगुना वापस कर देता हूं। दया की धार बह रही, उसकी तरफ देखो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो सेवा की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ 1 रुपया दे दो, या 4 आने में हो तो वो दे दो, वो बंद हो गया तो 1 रुपया दे दो। 1 रुपया नहीं मिलते तो 10 रुपया दे दो। ये बीज बोने आपको, बाकी तो कुछ नहीं। ये बीज जरूरी है क्योंकि आपको बाहरी चीजें चाहिए ना, अंतर की चीज तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको चाहिए बाहर की, तो इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि इनको कह दो कि 2 सेवा अलग कर दें, एक संगत की, एक गुरु। और महीने के महीने तो कितनी सेवा? 4 आने, 8 आने, और क्या। रोज के 1 रुपये जमा कर दो, एक पोटली में डाल दो, एक गुल्लक पे खाली 1 रुपया डाल दो बस, और क्या। 10 डाल दो, 5 डाल दो, 25 डाल दो। ये कितना भी करोगे तो कितना होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये क्या, ये बीज है, ये छिड़क दिए जाएंगे। ये सब बीज डालने का काम चल रहा। गुरु महाराज की मौज बहुत गहरी, वो आप समझ नहीं सकते। तो ऊपर सब निजाम दे दिया नीचे तक, और सुरतों का थोड़ा सा खजाना बहुत बड़ा, लेकिन कितना बड़ा? उस समुद्र के सामने इतना सा। आप इतने ही नीचे उतारे गए, और ऊपर बहुत बड़ा समंदर अभी भी है। तो मालिक ने आपको ताकीद की कि ये शब्दों की डोर मत छोड़ना, और आपने छोड़ दिया और फंस गए। तो नीचे पहले आप ऊपर जाने लगे अपने घर की तरफ, तो मालिक ने स्वयं से, नीचे के मालिक ने, ईश्वर ने अपने भीतर से कुछ ऊर्जाओं को प्रकट किया, जिसमें से एक अविद्या माया थी। तो प्रशासनिक काम उन्होंने अविद्या माया को दे दिया। उन्होंने कहा, उनके मुख से आकाशवाणी हुई, अविद्या माया ने यही फेर है,
वहां पर बाइबल में एंजल्स, उनका भी जिक्र आता है। तो है सब जगह। अब बात ऐसी है कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, ऐसा नहीं है। बात तो एक ही है, यहां से वहां तक नदी एक ही, गंगा एक ही। जिसने जिस घाट पर स्नान किया उस घाट का ही रूप रंग बता रहा कि यहाँ पे ये दीवार है, ये खंबा है, यहाँ पर ये खिड़की है, यहाँ पर ये ऐसे ही तख्त बना, इस पर ये छतरी बनी। हाथी को 10 नेत्रहीन देखेंगे तो 10 तरीके से व्याख्या करेंगे। कोई कहेंगे ये खंबा था, कोई कहेगा कि ये रस्सी थी, कोई कहेगा कि ये सूप था, कोई कहेगा कि ये सांप। कौन सच्चा है? सभी सच्चे हैं, झूठा कोई नहीं। वो इतना विराट है कि उसकी व्याख्या उस जुबान से नहीं हो सकती। एक एक हिस्सा बताया तो आपने समझा कि सारे धर्म मजहब दीवार उठा रहे हैं। दीवार तो ठेकेदारों ने उठा दी, आप सब ने मिलकर उठा दी। फर्क तो किसी में नहीं था, फर्क तो कहीं नहीं था, लेकिन ये फर्क हमारे भीतर का है। तो ये इन्होंने, इनके मुख से आकाशवाणी हुई, इसमें 1,00,000 श्लोकों में पूरा नियम बन गया, पूरा नियम बन गया। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, झूठे का, सच्चे का, नेकी का, बद का, सब बन गया। और आपको अधिकार दे दिएगा दो, अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। आप फंसे कहाँ? 2 जगह फंसे समझ। एक तो आपके भीतर एक अंतःकरण चिपका दिया गया। यह अंतःकरण क्या है? जैसे मोबाइल में ऐप होता है। अंतःकरण किसी तत्व का हिस्सा नहीं है, तत्व का हिस्सा ऊपर है लिंग शरीर में, इसलिए वहां से मोक्ष मुक्ति असंभव। लेकिन आपकी देह का हिस्सा नहीं है, तो अंतःकरण देह में कहा रहता है। किसी महापुरुष ने नहीं बताया। सुनो, ये देखो, यहां से लो और ये लला, ये 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहीं पर इससे एक जरा सा ऊपर, 1 mm जरा सा ऊपर, पारदर्शी हवा में। इसीलिए बहुत सारे मतों में मन को काबू करने के लिए यहां पे भस्म लगाया गया। तो भस्म और तिलक एक नहीं, तिलक तो ध्यान की स्थिति निर्मित हो जाए। बार बार आपका ध्यान यहाँ कुछ चिपका है, यहां पर आए। इसीलिए आप देखो, देवियां ज्यादा आध्यात्मिक होती हैं, इनको जल्दी नाम इनके पकड़ में आते हैं। जो पुरुष भी लगाते थे, लेकिन पुरुषों ने अब कम कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से। बहुत थोड़े से लोग गाँव में लगा लेते हैं। कहीं मंदिर में गया तो एक तिलक की व्यवस्था कर दी, और तिलक ऐसे हो गए तेल में मिले हुए, तो वो तो चिपक जाते हैं, पता ही नहीं चलते। जैसे आप क्रीम लगा लेते हो। तिलक वो अच्छे होते हैं जो पपड़ी की तरह बन जाए और कुछ चिपके हुए यहाँ पर आपको कुछ चुनचुनाहट का एहसास दे, तो वो तिलक काम के हैं। ये भी ठीक है, आप चिपका लेती हैं तो कुछ चिपका चिपका यहाँ पर एहसास हो जाता है। जब ये ललाट, ये स्किन आपकी, चमड़ी, त्वचा आपकी आगे पीछे होती है, लगता है कुछ यहाँ लगा है, एक खिंचाओ। तो ये बड़ी काम की युक्ति है, ये तरीका है। जैसे जब लंग्स में, फेफड़ों में जब फ्लूइड बनने लगता है, म्यूकस जिसको कहते हैं कि पानी भर गया, तो उसको निकालते हैं, बनता जाता है। तो डॉक्टरों ने नया प्रयोग किया, उसको मरीज को उल्टा हिला देते हैं, और बहुत बार तो पैरों और सर की दिशा भी ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते, ये डॉक्टर के बाद का जो रिहैब का जो काम है, वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। ये बैठी हैं, इनको पता है। तो ये सारे इसी तरह से ये तिलक है, और ये ललाट पर भस्म है, इसीलिए बताया, लगाया गया। तो पहला छल तो आपके साथ यहां हो गया। और दूसरा, जब आपको ये बताया गया कि कर्मों के विधान में बंधे हो महापुरुषों ने जगाया, तो आपने समझा कि जो काया से कर्म करते यही कर्म है। तो हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये तो ठीक है। आपने सिर्फ काया के कर्मों की बात की, बहुत चालाकी से 2 और कर्म आप खा गए। सबसे ज्यादा जो खतरनाक कर्म आप करते हो विचारों से, विचारों से, और सबसे ज्यादा जो खतरनाक कर्म करते हो वो वाणी से। अपने परिजनों को अनाप शनाप बददुआ देते हो। बहुत कहते हैं मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जाती हूँ, कूद जाती हूँ, फान जाती हूँ। ये सब होता है, मैं देखता हूँ। क्या आवश्यकता है? जब आपके जीवन में गुरु है, उसके चरणों में छोड़ो।
जो होगा मालिक तेरी मर्जी, तू जलाएगा तो भी राजी और तू मारेगा तो भी राजी, तेरी रजा में राजी। मुझे नहीं पता कि समस्या क्या है। जो गुरुमुखी हो जाते हैं उनको गर्म हवा नहीं लगती। आप देखो कि ये इतनी भयंकर ये जो दूसरी लहर थी, सेकंड वेव, कितने लोग मरे, लेकिन आप सब में से किसी को गर्म हवा भी नहीं लगी। ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं हुआ, हो गया और ठीक हो गया 5 दिन 8-10 दिन में। एक मेरे बड़े प्रिय, वो बैठे हुए देख रहे हैं, उत्तराखंड में उनको लगा कि उनको दूसरा बुखार हो गया, लेकिन उनको लगा कि वो मर जाएंगे। मैंने कहा कि ना, आप नहीं मरोगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो यमदूत पहले मुझे बताएंगे, फिर आपको ले जाएंगे। एकदम ठीक हो गया। आपको पता नहीं कि उस मालिक का प्रेम क्या है, उसका स्नेह क्या है, आप उसको समझ ही नहीं पाए। अरे भाई, बारिश बरसे और आपका पात्र ही उल्टा हो तो क्या मिलेगा? या ऐसे हो या ऐसे हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कुछ भीतर नहीं जाएगा। तो कभी आप में, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देता हूं, तुम्हें लेना नहीं आता। बहुत से लोगों ने कहा गुरु महाराज मर गए। अरे भाई, श्री कृष्ण हुए 5000 साल पहले, मीरा को दर्शन अभी हुए कब? कुछ 100 साल पहले। राजघराने की वो बहू, और जब उसको नाम का रस आने लगा और कृष्ण के दर्शन हो गए अंतर में, तो श्री कृष्ण के, जो मधुबन में गाय चराते हैं और जो कुंज गली में रास रचते हैं, कुंज गली और मधुबन, ये आपकी तीजा तिल है। इसी को दूज का चांद कहते हैं वो लोग। यही दूज का चांद है। तो दूज की चांद की व्याख्या मैंने की, अभी फिर से कर दूंगा। तो मीरा को कृष्ण के दर्शन हुए और ऐसा झूम के नाची, ऐसी तड़प कि मीरा कृष्ण में ही समा गई। आप सबको मीरा की देह के अंत के बारे में नहीं पता। सुनो, मीरा ने वो कृष्ण के गिरधर नागर के मंदिर में गई, दरवाजा बंद किया, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा, और जब तक लोग आते हो समझते और दरवाजा खोला, वो देख करके कांप उठे कि मीरा के जो वस्त्र थे वो कृष्ण के ऊपर गिरे पड़े थे और मीरा कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। इस कलयुग की बात है ये, एक कोई सत्ययुग त्रेता द्वापर कोई किस्से कहानी की बात नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब ढूंढ लो, ये हुआ था। तो हर किसी में बहुत शक्ति है। आप समय प्रभु बैठा है, यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे, उनको इसका ज्ञान है। ये सारा का सारा रसायन है जिसको आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये नाम है। यही तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। आप समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। जब सूरत को अपना बोध होता है तीजे तिल पर, जब आप ध्यान पे बैठोगे और ध्यान केंद्रित करोगे और सामने इस बुलबुले और धुएं के पीछे दृष्टि को केंद्रित करोगे, तो उसमें से एक कभी एक चिंगारी सी, एक जैसे कि हीरे की चमक या जैसे कोई सितारा चमके, ऐसी चमक आए, आपको इसके भीतर प्रविष्ट हो जाना है, इसके भीतर चले जाना है। तो आगे बड़ा अद्भुत आकाश, लेकिन ये आकाश ऊपर नहीं, आकाश नीचे। यहाँ पे सूरत उलट जाती है। आप बेचैन हो जाते हो, ये क्या है? बहुत समय लगता है समझने में, पर वो आकाश कैसा है? ये रंग नहीं है, बड़ा फिरोजी रंग का, और इसमें यदि अलग अलग रंगों की आभाएं भी आती हैं। कुछ आगे बढ़ते तो अलग अलग रश्मियां और महाप्रकाश नजर आता है, रंग बिरंगा, जैसे कोई रत्नों की आभाएं। और जब आप उस प्रकाश के पीछे, जहां से प्रकाश प्रकट हो रहा, जाते हो तो कांप जाते हो, आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो प्रकाश जहां से प्रकट हो रहा, वो गुरु महाराज के अंगूठे के नाखून का एक पतला सा हिस्सा है। जैसे आप दिलकड़ से कट कर लेते हो, एक पतली सी लाइन, ये अष्टदल कवल, यहां पर ये अष्ट कवल, 2 दल स्याह, 2 दल सुनहरे और 2 दल श्वेत, और एक हरा और एक लाल। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। यही नैवेद्य है, यही नारियल है, यही सुपारी है, यही पुंगी फल है, यही पिंड का 10वां द्वारा है, और यही गुरुद्वारा और यही नाथ द्वारा है। और मैंने बताया कि ये कुंज गली भी है और मधुबन भी है। ये रास दर्शाते थे, ये रास रूहानी था सूरत का और उस मालिक का। ये राधा
रूप कृष्ण। जब ऊपर से नीचे उतारे गए एक धारा में, उस धारा के विपरीत जाने का नाम धारा, विपरीत जाओगे राधा। ये राधा और कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण ब्रह्म की नहीं, यहाँ पर कृष्ण उस पूर्ण ब्रह्म की बात हो रही है। लेकिन जिसको आपने कृष्ण समझा, जगत ने जो अवतार, वो दूसरे जगत, वो जगत उल्टा नहीं है, ये जगत उल्टा है। जैसे एक बैट यानी चमगादड़ जब उल्टा लटकता है तो समझता है कि पूरा जगत उल्टा हो गया। जिस रंग का चश्मा लगा लेते हो आपको जगत वही दिखाई देता है। इसलिए जो गुरुमुखी हो जाते हैं उनको सब में गुरु के दर्शन होते हैं, उन्हें किसी से शिकायत नहीं होती, वो किसी से कोई शिकायत नहीं करते। वो जो होता है सो अच्छा है, ये तो आपके कर्मों से रचा हुआ है। ऐसे योग बना कि उस तरह के कर्म वाले सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, ये परिवार बन गया लेन देन का। क्या नफा क्या नुकसान कैसे होगा ये सब चिंता करते, उसका मतलब क्या गुरुमुखी ही नहीं हो। जो गुरुमुखी होता है बोले 4 दिन की जिंदगी ये मालिक बता देगा। वो कथा सुनाई थी, मैं 2 दिन से लगातार सुना रहा हूं, आज फिर सुनाता हूं। गुरु अंगद देव, उनके पास बहुत से सेवादार, एक सेवादार रूप सिंह थे। तो रूप सिंह बहुत सेवा करते थे। खाने के लिए 2 दिन में 1 दिन में कोई एक वक्त मिल जाए तो बड़ी बात है, और बहुत जतन से सेवा करते थे। एक दिन गुरु साहब खुश हो गए, उन्होंने कहा कि रुपए आज मांग ले रहे, जो मांगना है आज सब दे दूंगा, जो चाहिए सब दे दूंगा। तो रूप सिंह ने कहा कि सरकार, मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, अगर आज्ञा दें तो अपने परिवार से पूछ के कल बता दूं। गुरु साहब मुस्कुरा दिए, भोलेपन पे सुख आया, उनको अच्छा लगा कि कितना भोला है ये। दूसरा कोई होता तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मांग ही लेता, घुमा फिरा के बुद्धू बना के, जैसे आप मांगते हो। पहले उल्टा सीधा समझाते हो मुझे, फिर अपनी बात कहते हो। वो घर गए और उन्होंने परिवार से बात की। माँ ने कहा बेटा खेती मांग ले, जमीन, अनाज होगा तो सब कुछ रहे। दूर की सोची। पत्नी ने कहा रहने को घर चाहिए, एक बड़ी कोठी मांग ले तो नीचे हम 2 रहेंगे, ऊपर किराए पे दे देंगे, या ऊपर हम रहेंगे नीचे किराए पे देंगे, उससे पैसा आ जाएगा। किसी ने कहा कि दुकान मांग लें, व्यापार व्यापार होगा। किसी ने कहा कुछ नहीं, अच्छा खासा पैसा मांग लो, सब व्यापार काम धंधा जमीन मकान सब हो जाएगा। किसी ने कहा कि अरे कोई पद मांग लो, पद होगा तो सब ये सब आ जाएगा। वो बड़े भ्रमित हो गए, बड़े परेशान हो गए, बोले कि मांगना क्या है, ये तो उल्टा फंस गया मैं। उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। उन्होंने कहा सबसे पूछा है, इससे भी पूछ के देखते हैं। उन्होंने कहा बेटी तू बता। तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ मांगना है तो अगर आप अनुमति दें तो मैं ही मांगू। छोटी सी बच्ची, सबने मना किया। अरे पागल, वो कैसी बात करते हो तुम? वो मिठाई मांग लेगी, कपड़े मांग लेगी, खिलौने मांग लेगी, इतना बड़ा अवसर तुम कमा दोगे? उन्होंने कहा नहीं, अब तो जो भी होगा मेरी बेटी ही मांगेगी, अब तो यही मांगेगी, ये मेरे कलेजे की धड़कन है। कोई कुछ न कर पाया, किसी की एक न चली। दूसरे दिन गए गुरु साहब के पास में, शीश नवाया, सजदा किया, अरदास की। गुरु साहब ने कहा बोल रुपए क्या चाहिए? तो रूप सिंह बोले कि गुरु साहब ये मेरी बच्ची मांगेगी। गुरु साहब ने हैरानी से देखा और मुस्कुरा दिए उसके भोलेपन पे। बोले बोल बच्ची मांग, क्या चाहिए? तो उसने, बच्ची ने हाथ जोड़ दिए। बोले गुरु साहब सब तो दिया है आपने, ये जीवन तो जैसे तैसे बीत ही रहा है, आगे भी बीत ही जाएगा। गुरु साहब हैरान, 5 साल की बच्ची कह रही। बोले हाँ। बोले अच्छा तो क्या चाहिए? बोले गुरु साहब खाने का क्या है, 2 दिन में एक बार ही सही, खाना तो हम खा ही लेते हैं आपकी दया से।
गुरु साहब आंखें फाड़ के देखने लगे। फिर बोले कि कपड़ों का क्या है, पुराने मैले सही कपड़े फट रहे हैं, लेकिन हम लोग सिल के काम तो बदन तो ढक ही गया। ये देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक है। अब गुरु साहब की आंखों में थोड़ा नमी आने लगी। उसने बोला कि मालिक कुछ देना है तो ये दो, ये खाना हमें भले ही 7 दिन में एक बार मिले, लेकिन हृदय से और जुबान से तेरा शुक्राना, लख लख शुक्राना हर क्षण निकले, हर पल निकले और हम नाम की कमाई करते रहे। गुरु साहब का गला रुत गया, मेरा भी रुत गया। मैं देख रहा हूं, ये एकदम सच्ची बात है। गुरु साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, रूप सिंह हाथ बढ़ाया और रूप सिंह के सर पे हाथ रखा और एक अंगूठा उनके दोनों आंखों के बीच में लगाया। बोले, जा रुपए, आज से तेरा दर घर सब भरा रहेगा। आज तुझे मैं इस लोक की और उस लोक की दोनों कमाई देता हूं, जा खुद भी सब ले और सबको देता रहे, खूब बांट। अब ये तो कमाई बांट, जा। आज भी पंजाब में बाबा रूप सिंह का लंगर चलता है और वहां से भोजन नहीं, दया भी मिलती है। बात पुरानी हो गई, लेकिन मैं तो आज भी इस भाव के आनंद में सराबोर हूं। तो मालिक, ये गुरुमुखता होती है कि मालिक खाना तो भले ही 5 दिन या 7 दिन में एक बार दे, पर तेरा हृदय से, मेरे हृदय से तेरा शुक्राना, लख लख शुक्राना हर क्षण निकले, हर पल निकले। आप तो क्या कहते हो, आप घुमा फिरा के आते हो, बोले ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप गहना खरीदने जाते हो और वो हीरा बेचने वाला आपसे बोलता है कि आप बहन जी, भाई साहब क्या लेंगे, पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, नाश्ता कुछ खाएंगे? तो आप कहते हैं जी थोड़ी भूख लगी है, एक चाय मंगा दो बढ़िया, और थोड़े से कुछ मंगा दो, सैंडविच वैंडविच या पकौड़े। आप चाय अच्छी लगी, आप जाके जगत में शोर मचा देते हो कि ये फला ज्वेलर्स की चाय बड़ी अच्छी है। अरे वो चाय की दुकान थोड़ी है, चाय तो वो भी किसी टपरी से लेके आएगा, किसी चाय वाले से ही मंगाएगा या किसी चाय वाले को अपने रखेगा। ये जो पकौड़े खाए, किसी पकौड़े वाले के यहाँ से आए, उसके यहाँ पकौड़े नहीं बनते हैं। पर आप हीरे की जगह उस दुकान में जाते तो हो, बोले कौन से हीरे दूं? आप बोले पकौड़े दे दो। जेल में कैदी बंद होता है और वकील रिहाई के लिए आता है, कहता है कि बस चलो यहां साइन करो और तुम्हारी रिहाई। तो कैदी कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी मदद करो। बोले क्या? बोली मेरी जो खाने की तस्तरी है, प्लेट, इसमें छेद हो गया है, सारी दाल नीचे से गिर जाती है, तो ये नया ला के दो, फिर मैं दस्तखत करता हूं। बोले अरे बेवकूफ, तेरी रिहाई का ऑर्डर है, तुझे मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो बोले वो तो ठीक है, पर मेरा कंबल फटा हुआ है, जाड़े में बड़ी दिक्कत होती है, तुम जब नया कंबल दो तो मैं साइन करता हूं। बोले अरे बेवकूफ, कैसी बात करते हो, तुमको मैं बाहर दस्तखत करो और बाहर चलो। तो बोले कि ठीक है, लेकिन ये मेरी जहां मैं बैठता हूं इसकी दीवार टूटी हुई है, चुभती है, बोले इसकी मरम्मत करा दो, फिर मैं दस्तखत करता हूं। ये कहानी किसी कैदी की नहीं है, आप में से हर एक की है। क्या कर दिया आपने जीवन को, इतना बड़ा कबाड़ा। अपनी नाव को बांध दी, जैसे वो 4 दोस्त नशा करके नाव पे बैठे और कपड़े भी उतार दिए और कल किनारे किनारे चलना और रात भर नाव चलाते रहे। और बोले कि भाई सुबह जब नशा कम हुआ तो बोले देखो कौन सा घाट आया, उतर के देखा तो सर पीटा। बोले कि अरे बेवकूफ, कपड़े चोरी हो गए, हम वही खड़े हैं उसी घाट पर, नाव तो बंधी हुई है।
हेलीकॉप्टर को बांध दोगे रस्से से, उड़ाओ, क्या उड़ाओगे? जब तक खुद को जगत से बांधे रहोगे और झूठी बात कहते रहोगे जगत ने हमको बांधा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी भी आपके मन में कहना पे ही चाहते हो कि मेरे बेटे का काम नहीं चल रहा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, आगे क्या करना है, ये घर नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ठिकाना नहीं हो रहा। सबके पास किस्से हैं, कहानियां हैं। ये बीमार रहते हैं, वो बीमार रहते हैं, फलाना है, ठिकाना है। भाई देह की बीमारी तो आपके कर्मों से, आपने ये तत्व का असंतुलन हो गया। ये तत्व भी ऊपर से उतारे गए, सत्यलोक से ही उतरे, जो मूल है, जहां से सब प्रकट हुआ। ये मसाले भी वहीं से आए, ये जल भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी, वायु भी, आकाश भी, और नाना प्रकार के मसाले। आपने इसका असंतुलन कर दिया, तो जल असंतुलित हुआ तो आपकी त्वचा के विकार आ गए, आपके काम की इच्छा बढ़ गई या घट गई, अजीबोगरीब हो गई, विकृत हो गया। धरती के तत्व में असंतुलन हुआ तो आपकी वेल्थ कम हो गई, कर्जदार बन गए। आपकी अग्नि तत्व खराब हुआ तो बीमार बन गए, नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान पे बट्टा लग गया। वायु पे अगर वो असंतुलित हो गया तो आपकी तरक्की रुक गई, आप आगे न बढ़ सके, आपके भीतर लोभ पनप गया, हर क्षण असंतुष्टि का भाव होने लगा। आकाश तो आप विचारहीन हो गए। किया दर आपने, देह को भी खराब किया, अंतर को भी खराब किया, और मानते हो नहीं। क्या कहूं, घूम घूम के झोला लेके आज 2 बरस हो रहे हैं, 1.5 बरस देर से ज्यादा हो गए, मैं सेवा मांग रहा हूं, दक्षिणा कोई देने को तैयार नहीं है। रुपया पैसा मांगू तो अभी अभी आप, मुझे पता है कि अपना घर बेच के दे दोगे, पर मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। गुरु महाराज का मंदिर बनाना है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांगूंगा, या कोई और आवश्यकता होगी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन मांगना है। मैंने कितनी बार कहा कि अगर आप मुझे अपना क्रोध दे दो, अपनी उल्टी सोच दे दो, नकारात्मक विचारों की जो पैदावार होती रहती ये दे दो, संदेह दे दो, उल्टी वाणी, तीखी वाणी और निंदा दे दो, तो मैं आपका जीवन इसी क्षण, इसी पल, आज से ही आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर दूं। लेकिन आप सब देते हो और फिर इस्तेमाल कर लेते हो। ये तो चोरी हो गई कि आपने गाड़ी मुझे उपहार में दे दी और धीरे से एक चाबी लगा के दिए से फरार हो गए। आप कहते हो गुस्सा दे दिया, जाके दूसरे पल घर में जाकर के लगते हो चिल्लाने। ये तो धोखा हुआ, ये चोरी हुई, अमानत में खाना, सजा मिलेगी इसकी। तो आप कहोगे कि अब क्या करें, आदत है, जाती नहीं है। अरे भाई, अभी बात तो सही कह रहे हो, इसका भी रास्ता बना दिया कि आदत जाती नहीं, तो ऐसा करो कि मुझे इसका रास्ता भी देना है आपको, तो ऐसा कर लो कि जब कभी इसको इस्तेमाल कर लो तो इसका भाड़ा, किराया मुझे दे दो, बार बार नहीं, कभी कभी। तो आप बोलोगे ये ठीक है, कितनी सेवा भेज दूं, मनी ऑर्डर कर दूं या बैंक में डाल दूं? अरे ये थोड़ी चाहिए। तो इसका किराया है कि जब कभी गुस्सा आ जाए, किसी की निंदा कर बैठो, किसी को उल्टे शब्द कर बैठो, तो उससे, मुझसे नहीं, उससे, जिसकी निंदा करो उससे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो कि माफी चाहता हूं, तुझे मैंने हर्ट कर दिया, दुख पहुंचा दिया। पर आप ये कहते हो, ऐसा मैं कैसे कहता हूं, पहले तो उसने मुझे तमाशा मारा, मैंने तो बाद में मारा है। गजब गजब बात करते हो। उसने जो कर्म किया, अपने कर्मों के जाल में वो फंस गया, उसी क्षण ये तय हो गया कि आपको कितने गुना ज्यादा लाभ होगा और उसको कितनी सजा मिलेगी। लेकिन जब बदले में आपने दोबारा जो चीदम चिल्ली की, घर छोड़ के निकल गए या तैश में आके कुछ भी आके निकल गए, इस बात को हजम नहीं कर पाए, तो उसी क्षण तय हो गया अब आपको कितनी सजा मिलेगी। आप क्या समझते हो, मैं जानता नहीं हूं क्या?
अभी बता दूं तो आपकी आंख से पानी भर निकलने लगेगा, सारी पोल खोल दूं। ऐसा करूंगा नहीं, करूंगा तो आपके साथ कान में बैठ के बताऊंगा। आप समझ ही गए कि सब देखा जा रहा, सब लिखा जा रहा। मालिक ने जो दिया है सब अच्छा तो है। ये अस्पताल में जाती हैं, जरा इनके साथ अस्पताल चले जाओ, जो आईसीयू है वहां जाके देखो, आप घबरा जाओगे। यही नजदीक में राजीव गांधी हॉस्पिटल है, वहां आप 6 घंटा घूम के आओ, आपका सर भारी हो जाएगा। आप कहोगे हे मालिक तूने इतना कुछ दिया और मैं नादान अब भी हैराम हैराम कर रहा हूं, इतना कुछ तूने दिया है। वहां जाओगे तो किसी का ये गल रहा, किसी का ये गल रहा, किसी का ये सड़ रहा, किसी का यहां सड़ रहा, किसी की टट्टी पेशाब की जगह ट्यूब लगी है उसी में जमा हो रहा। आपका मन भारी हो जाएगा, शायद उस दिन तो गले से निवाला भी ना उतरे। इतना कुछ मिला है मालिक ने आपको दिया है। जो आपको मिला है आप उसका जश्न नहीं मनाते, उसका धन्यवाद नहीं देते, और जो नहीं मिला उसका शोक मनाते। गजब की धोखाधड़ी है ना। ऐसे ही करते हो, सब लोग करते हैं, कोई इसी एक की बात थोड़ी है। तो जो यहां बैठे और दूर देख रहे सब की बात यही है। तो देखो मुझे क्या, मैं तो बड़े आराम से रहना चाहूं तो बड़े आराम से। अभी इन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद जाइए तो वहीं रह जाइए, उन्होंने कहा काशीपुर रह जाइए, दिल्ली वाले कहते हैं आप दिल्ली भी रह जाइए, हम इंतजाम कर देते हैं। तो मुझे रहना हो तो मैं कहीं भी रह जाऊं। मैं बम्बई में बड़ी अच्छी जगह रहता हूं, बड़े आराम से हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। फिर मुझे क्या जरूरत है बिना प्रचार प्रसार के। अरे डंकापति बन जाता, डंका बजाता, ऐसा कुछ तो है नहीं। एक अकेले व्यक्ति को भी सत्संग सुना देता हूं। मैं कर क्या रहा हूं जरा समझना, मेरे दर्द को समझो, मेरी बेचैनी को समझो। वो मालिक आपसे बहुत स्नेह करता है, बहुत लगाव है। गुरु महाराज की अपार दया और मौज आपके साथ में है, और मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम। वो मालिक दोनों हाथ फैला करके आपका आलिंगन करने को बेकरार है और आपसे निवेदन करता जा रहा है कि धाम अपने चलो भाई, और आए देश क्यों रहना, क्या करोगे यहां पर। तो जब आप तीजे दिल से आगे बढ़ोगे तो वहां पर भूल भरम का पर्दा, जब आप गुरु महाराज की दया लेकर के उसके ऊपर चलोगे तो जंजीर द्वीप का मैदान अंतर में वो स्थूल जगत नीचे छूट गया और ऊपर ये लिंग जगत है। इसको अंड जगत भी कहते हैं, अंड रचना। ये रचना 5 तत्वों की नहीं है, 17 तत्वों की है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण की है। और जब आप आगे बढ़ोगे अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत विलक्षण विलक्षण लोग नुमाया होंगे, दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ऐसे लोग कि आप हैरान रह जाओगे। ये तारामंडल, सूर्यमंडल, ये सूर्यमंडल, ये सूर्य नहीं है, वो जो सूर्यमंडल में तो अनगिनत सूर्य है। चंद्रमंडल ये अलग, ये चंद्रमा नहीं, ये चंद्रमा तो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, वो चंद्रमा अलग है। जो 64 चंद्रमा शनि के चारों तरफ घूम रहे वो दूसरे, ये तो पिंड चंद्रमा है, वो सूक्ष्म जगत में वो चंद्रमा दूसरा है, वो तो पारदर्शी। लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आपको दर्शन हो जाएगी। छाया रोग, फिर ब्रह्मा का, शंकर का, फिर बैकुंठ। तो मैंने 2 दिन से आपको व्याख्या की, पहले भी की थी, क्योंकि किसी ने पूछा कि काली के बारे में बताइए। काली ऐसी थोड़ी जैसी आपने बना दी है, काले रंग की देवी जिसकी चारों तरफ मुंडी डाल दी मनुष्यों की और जीप चढ़ाए हुए भयानक सा रूप स्वरूप, ऐसा रूप उसका नहीं है। हाँ भय है। भय क्यों है? क्योंकि इसके हाथ में कर्मों का हिसाब किताब है। ये काली ऐसी है नहीं। काली कौन है? काल और काली। काल और उनकी विपरीत ऊर्जा काली, जैसे ब्रह्म और उसकी विपरीत ऊर्जा माया।
जैसे ब्रह्मा उसकी विपरीत ऊर्जा सावित्री, जैसे शंकर विपरीत ऊर्जा उमा, और जैसे विष्णु और उनकी विपरीत ऊर्जा यक्षिणी लक्ष्मी। इसी प्रकार से काल और काली। काल कौन है? काल ईश्वर है। काल यानी समय। काल राक्षस नहीं, कोई सिंह नहीं है, कोई काले रंग का कोई व्यक्ति नहीं है। काल यानी समय, यानी वक्त। इन्हीं को निहंग कहते हैं। यही निरंजन है और यही ईश्वर है और यही तीर्थंकर है, यही सन ऑफ गॉड है, यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो काली का लोक कैसा? बड़ा विलक्षण। ऐसा लोक नीचे से ऊपर तक आने में अब तक आपने ऐसा लोक देखा नहीं। बड़ा अद्भुत लोक है, बहुत विलक्षण लोक है। तो काली ये नरमुंड क्या है? नरमुंड से आप सब हो। और तो ये धागा क्या है जैसे नरमुंड बंधे? ये कर्मों का विधान है। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। अरे कोई देखे तो बताए। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आज माया का रूप स्वरूप और बता दे, या कारण शरीर के ऊपर का तत्व बता दे कोई, या उसके 16 पुत्रों का परिचय दे दे। मैं तो अभी दिए जा रहा हूं और जाने कितनी बार दे चुका हूं बिना माइक के पीछे। ये क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपना परिचय दे दो, ये थोड़ा सा बता दो, तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे और अपना नुकसान कर लेंगे नहीं पहचानेंगे तो मुझे पहचानने की तो क्या जरूरत? आप खुद को पहचान लो। तो यही बड़ी बात। यही मैंने उनसे अर्जी लगाई कि ये जीव इस पे बैठी सुरते स्वयं को पहचान ले तो बात ही खत्म हो जाए। ये सब उनकी मौज है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं उनके चरणों की धूल हूँ। मेरे पास थोड़ा समय है, उसका इस्तेमाल कर लो और अपने घर चलो। ये बहुत हो गया। तो ये जो दिव्य लोक है नीचे काली का या देवी का, जिनको शक्ति कहते हो, यही जगदम्बा है, यही अम्बे माता है, यही माता रानी है। हालांकि इनके ऊपर भी देवियां हैं। एक देवी खोली गई और भी खोल दूंगा, लेकिन एक देवी खोली सती, जिनको रानी कहते हैं। ये शक्ति से बहुत ऊपर की ऊर्जा, इसीलिए इनको रानी कहते हैं या महारानी कहते हैं या रानी सती कहते हैं। राजस्थान में आज भी इनकी उपासना अर्चना वंदना होती है। तो इनका लोक इतना विलक्षण कि कैसा, जैसे आपने वो सहस्रदल के बारे में सुना, ऐसे ही ढेरों, उतने तो नहीं लेकिन ढेरों कमल दल जैसे अद्भुत रंग बिरंगी आभा, कभी गुलाबी तो कभी फिरोजी, कभी नीली, ऐसी दगमग मोहक। आहा, इसमें बहुत उठती ऊर्जा, ऊपर बहुत बड़ा त्रिकोण और लहराता हुआ। इसका भेद अभी खोला नहीं है। और इनके चारों तरफ 64 लोग हैं, इन्हीं की तरह लोग, लेकिन सब लोग अलग अलग। ऐसे ही कमल दल पे तो इन्हीं को 64 योगिनी कहा गया। तो इसमें कौन बैठा? योगिनी कौन है? इन्हीं का रूप है, इन्हीं का अंश है। तो बहुत बड़ा भेद, जो अभ्यास करोगे तो बताऊंगा। वो तो ऐसे ही सुना दिया, कोई सत्संग का कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन आप जमा हो गए, नाम की कमाई करनी है तो भाव पैदा हो, सत्संग मिले तो काम भी करो। जैसे कृष्ण आज भी दर्शन देते हैं, राम आज भी। अरे सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, सूरत निकल गई थी, सावित्री ले आई। तो जो कहते गुरु महाराज मर गए, उनके लिए मर गए। उन्होंने तो फूंक ताप दिया, जला जुलू की खत्म कर दिया। और क्या महापुरुषों की कभी मौत होती है? गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं, यकीन मानो उन्होंने कम बताया। गुरु महाराज चाहें तो 400 क्या 4 लाख और 40 लाख साल रह जाए। तो जो जिनके लिए मर गए उनके लिए मर गए, और हमारे लिए तो गुरु महाराज थे और गुरु महाराज या जोर से बोलो, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज। ये विश्वास रखना। विश्वास ही टूट गया, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर क्या करोगे?
विश्वास मत टूटने देना, विश्वास ये रखना, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं, मैंने तो बता दिया, इससे बड़ी घटना होने वाली है। ये जितने अभी हर किसी के जानने वालों में मौतें हुई, ये तो कुछ नहीं, इससे कई गुना ज्यादा, वो पता नहीं 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना या 1000 गुना, लेकिन बहुत गुना ज्यादा बड़ी घटना होने जा रही कुछ समय में। कब? अब से लगभग 18 सालों के बाद। गुरु महाराज ने कहा इनको बता दो दिन तारीख, ये तो ये तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? अरे किसी ने कहा था कि महामारी आएगी, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया था मुझसे, अखबारों में छपा है इसलिए मानना पड़ता है, उसमें लिखा है महामारी शब्द, तो उसमें मानना पड़ता है। तो 18 साल का मतलब कि थोड़ा आगे पीछे होने की गुंजाइश है, क्योंकि जब ये चंडी की दृष्टि पड़ेगी तब ये होगा। तो ये मोटा मोटी 16 साल से 20 साल के बीच में इससे बड़ी घटना, बाप रे बाप, तो बचाओ कैसे होगा? तो अभी कैसे हुआ? अभी कैसे हुआ? जो गुरुमुखी जीव हैं उनको तब भी गर्म हवा भी नहीं लगेगी। तो आसान, सरल। गुरुमुखी होने का अभिनय करना गुरुमुखता नहीं है। वो पूर्ण विश्वास के नहीं होगा, जो होता है वो होगा, वो तू जाने, तेरा काम जाने, मेरी कहां चिंता। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अपार पीड़ा, तकलीफ में बैठा। आज तो थोड़ा आराम भी, लेकिन कल तक तो बहुत तकलीफ थी। मुझे उठाने के लिए 2 लोगों की, 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी, आपने देखा भी होगा। और ये हिस्सा पूरा एकदम जैसे कि बेकार हो गया, लेकिन आज थोड़ा आराम है, आज थोड़ा आराम है। तो मैं कहीं आराम से बैठता, सो जाता। सबने कहा तो मैंने 1-2 दिन आराम कर भी लिया, मुरादाबाद में और काशीपुर में, लेकिन मुझे आपकी बड़ी चिंता है। तो ये मत सोचना कि कुछ देखा नहीं जा रहा। जो कर्म कर दिया, और चलो ठीक है, ये बाहरी मुसीबत। वही बात है कि इसकी चाय और पकौड़े अच्छे होते हैं हीरे वाले के। हीरा लेने जाते नहीं, चाय पकौड़े लेने आते, तो ले लो चाय पकौड़े, दे देता हूं। तो ऐसा करना, हफ्ते में 1 बार किसी मेहनत करने वाले को, भिखारी को नहीं, जो परिश्रम करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, कोई रोना नहीं रोते या ठीक से अच्छा खाना नहीं खा पाते, उनको कोई एक कुछ भी गर्मा गर्म बढ़िया स्वादिष्ट एक दिन खिला दो। चाहे वो समोसा हो, पकौड़ा हो, या पूरा खाना हो, या पुलाव हो, बढ़िया गर्मा गर्म, लेकिन साथ में कोई मिठाई जरूर खिलाना। कुछ ना हो तो खीर बना लेना, या बाहर से कुछ खरीद लेना। कुछ ना हो तो चवन्नी की या जितने की भी आती हो एक टॉफी दे देना, चॉकलेट, जो भी लपेटी हुई। इसका मतलब उसका मुंह मीठा हो जाए, ये जरूर करना। ये दक्षिणा तो आज देना, क्रोध की और तीखी वाणी, उल्टी सोच, ये सब आज दे के जाना। आपको दया चाहिए तो देना पड़ेगा। आज के बाद उल्टा सोचना मत कि क्या होगा, कोई बुरा नहीं है। हरा चश्मा लगा लूंगा तो ये सब हरा दिखाई देगा, तो ये चश्मा उतार दो, हरा नीला पीला, एकदम पारदर्शी रहो। जिसमें मालिक रखे, जो जैसी उसकी रजा, उसमें मैं राजी हूं। बात खत्म। अगर आपने ये बात मान ली, आपके भीतर आनंद का संचार हो जाएगा। तो दूसरा उपाय ये कि रोज शाम को 8 बजे सुगंध कर देना। अब कोई बोले कि अरे तो ज्वाइंट फैमिली में घर वाले क्या कहेंगे, तो अपने घर में, अपने कमरे में कर देना। बोले अब वो भी नहीं हो सकता, अरे तो कोई जाकर के कोई सुगंध इत्र लगा लेना, आग बंद कर लेना और लिंग शरीर वालों का ना आओ भोजन करो। ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लेना, ये तो कर सकते हो। खुद को अगरबत्ती और धूप बना देना और आंख बंद कर लेना और लगा लेना और बैठना, प्रार्थना करना लिंग शरीर वालों। तो प्रार्थना करनी है तो संत मत में इनकी लिंग शरीर, अरे पूजा थोड़ी करा रहा हूं, नमस्कार करने को कह रहा हूं। नमस्कार तो शत्रुओं को भी करते हैं। जो होशियार व्यक्ति है वो दुश्मन को भी नमस्कार करता है। तो ये समझ लो। और जीवन में आनंद की महक हर क्षण महसूस करो। कष्ट में भी आनंद होता है और चैन में भी आनंद होता है। मुझे दर्द के बाद भी मैं शिकायत नहीं की, हाँ वो नहीं करता रहा इन लोगों से,
साथ में जितने लोग भी हैं, रात में कभी कुछ खिला पिला दिया तो मैंने कहा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इन्होंने कहा अच्छा ये कुछ करते, ये खा लीजिए वो खा लीजिए, ये सब होता रहता है। लेकिन भारी शिकायत मैंने कोई नहीं की। शिकायत मत करना, आराम से रहो, और उस मालिक की दया को अपने भीतर से बूंद बूंद करके अमृत बरस रहा, ये करो तो अगली बार आऊँगा तो इससे ऊंचा और बहुत ऊंचा सत्संग सुनाऊंगा। मैं तो वो सुना दूँ कि काल शरीर के बाद क्या है, और उसके ऊपर क्या, और उसके ऊपर क्या। चलो सुन लो। जब सूरत ब्रह्म का लोक पार करके काल शरीर के ऊपर जाती है तो आगे त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी 10वां द्वार। तो 10वां द्वार कैसे? पहला द्वार नेत, दूसरा द्वार आज्ञा चक्र, तीसरा द्वार, तीसरा तिल, चौथा द्वार जजरीदीप, 5वां द्वार सहस्दल, ऐसे वो 10वां द्वार। वहां कोई 10 दरवाजे नहीं बने। वहां का मालिक राम है, यानी रारंग, यानी निरंकार। वहां 2 धाराएं उठ रही, एक राम और एक ये ओंकार से अलग है, इसमें निरंकार है। जब बिजली कड़कती है और मृदंग, तो आखिर में ये इस तरह की आवाज हो, तो बिंद ध्वनि ऐसी भी नहीं पर इसी प्रकार की। और इसमें र है, और ये रंग। तो महापुरुषों ने इनको कहा रारंग, यही राम है, असली राम तो यही है। तो अवतार थे नीचे जो कहते हैं राम नाम सच्चा, राम नाम सत्य है, तो ये इनकी बात हो रही है। और यही साध है। पिया मिले कोई साध समझ में, तो साध का मतलब ये है, लोग जानते नहीं है। इनके ऊपर 11वां द्वार यानी 11वां द्वार, यही एकादशी, ये तारीख वाली जो एकादशी ये नहीं, ये असली एकादशी तो ये थी। तो ये सरोवर, यहाँ पर सूरत अपने सारे कर्मों का, अब तक जो कुछ भी है सब नीचे धुल देती है, सब कुछ। कितना बजा? आइए आइए बता जी, आइए 5 मिनट। तो ये 11वां द्वार, इसके ऊपर 12 द्वार, ये सुन्न है, यही पियापद है, यही त्रिवेणी है, यही प्रयागराज है। इसी में स्नान करना है। एक शहर तो ठीक है, लेकिन यही प्रयागराज शहर, इसके पहले वो इलाहाबाद था। इलाहाबाद ने इला देवी के नाम पे बना था। किसी ने कहा कि वो इलाही, अरे इलाही से इलाहा थोड़ी हो जाएगा, वो इला देवी थी। तो इलाहाबाद था, बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया। कर वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो प्रयागराज असली, वो वही संगम, वही संगम। तो इसके ऊपर जब आप बढ़ते हो तो जगत बदल जाता है। और वो महासुंद का गलियारा, महासुंद का गलियारा, वहां पर भयानक अंधेरा कि नीचे एकादशी करके सूरत वापस अपने 12 सूर्यों के प्रकाश में आ गई। लेकिन जब यहां पे चलती तो एकदम गुप्त अंधकार, ये 12 सूर्यों का प्रकाश विलीन हो जाता है हवा में, जाने कहां, अगला कदम दिखाई नहीं देता। तब गुरु की, उस सदगुरु की चमक से, उसके प्रकाश से सूरत आगे बढ़ती है। अथा कहीं कोई था ही नहीं है। यहाँ पे 4 खंड हैं। ये पूरा जगत, ये जो है, ये तिबिर खंड है। इसके बाद 4 खाने हैं, यहाँ पर कुछ हंस सुरतें बंद हैं। ये समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन गुरु महाराज की, तो सदगुरु की मौज लेकर के एक सूक्ष्म सा द्वार दिखेगा हीरे की तरह। जैसे यहाँ पर तीजे तिल पे आए, वैसे ही वहां भी जरूरत पड़ेगी मालिक की। ये नहीं कि इसके ऊपर तो अपन पहुंच गए, कोई जाना ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। ये सब किसी किताब में कहीं लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि महापुरुषों ने नहीं बताया, कुछ कुछ प्रेमियों को बताया, लेकिन इसके ऊपर जब सूक्ष्म ऊपर जाते तो सूरत हैरान रह जाती है। ऊपर का लोक तो बड़ा अलबेला है। इस वेद को मैंने
6 महीने पहले ही खोला। ऊपर आगे बढ़ने पे बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, और ये तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि 5 बड़े लोग। जैसे ये बता दिया कि ये 4 धनी, अरे 4 धनी के बीच में क्या है, आपको क्या पता। एक लोग के बीच में अनंतों योजन की दूरी, और हर लोक में ब्रह्म बैठे और वो उपासना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये मालिक के दरबार में सब आते जाते हैं। ये तो वेद पता ही नहीं था आपको। अब ये एक धमाका और सुन लो, ये पूरा जगत पिंड जगत है। अब उसके तत्व कौन से, ये कभी बताया जाएगा। दया हो जाएगी, आपका भाग्य जगेगा तो। यहाँ पर रश्मियां लाल, पीली और श्वेत, इतना प्रकाश, न तो ये लाल नीचे, न ये पीला नीचे, न ये श्वेत नीचे। वो पीला क्या, चमकीला जैसा, सुनहरा जैसा, बड़ा विलक्षण। तो अभी तो आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसा भेद खोल दो, ये संत मत की किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, या कहीं लिखा हो तो पता नहीं। अभी तो और भेद खोल दो, 16 पुत्रों का भेद खोल दो। और तैयारी तो करो, खुद को पकाओ, काबिल तो बनो, नहीं तो इस कान सुनोगे और निकाल दोगे तो कोई लाभ नहीं। ये जो बताया